नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो हम फिर लेकर आ गए हैं क्लास 12th मैथ्स के सभी महत्वपूर्ण फॉर्मूला, वो भी अवकलन और समाकलन के। अवकलन और समाकलन के जितने मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, अगर आपने उतने तैयार कर लीजिए तो समझ लीजिए अवकलन और समाकलन के आप मास्टर हो गए। अगर आपने तैयार नहीं किए तो ये समझ लीजिए अवकलन और समाकलन एक आध और चैप्टर है, मिलाकर 44 अंक आते हैं यहाँ से। अब 44 अंक अगर हट गया आपके में से, 44 अंक अगर हट गया तो समझ लीजिए कितने बचे, 56। यानी आधे से आधे मान के चलिए, आधे नंबर आपके यहाँ से हट जाएंगे अगर आपने अवकलन और समाकलन को अच्छे से नहीं पढ़ा। तो आज हम समझेंगे आज की वीडियो में अवकलन और समाकलन के सूत्र क्या है, किस तरीके से उसको हल किया जाता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सभी के बारे में आज हम समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अवकलन और समाकलन होता क्या है, किस तरीके के सवाल इससे आते हैं। अगर आपको कहीं पर भी दिख जाए dy/dx, ये कहीं पर भी दिख जाए तो ये किसको दिखा रहा है, ये अवकलन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है जी, अवकलन को। अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है dy/dx ज्ञात कीजिए, d2y/dx स्क्वायर ज्ञात कीजिए, तो ये सब इसी का मॉडिफाई है। बस क्या है इसमें d2y यानी ये प्रथम डेरिवेटिव है और ये सेकंड डेरिवेटिव। तो ये प्रथम डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव, लेकिन ये दोनों हैं क्या, ये दोनों अवकलन है। अगर आपको dy/dx कहीं पर भी दिख रहा है या पूछ रहा है अवकलन कीजिए, तो हम ये dy/dx ही निकालते हैं। किस तरीके से निकालते हैं, सभी के अपने अपने सूत्र हैं, सभी को हम यहाँ पर मैंने लिखा है सभी फॉर्मूला। जितने भी फॉर्मूला मैंने कल रात काफी ज्यादा कोशिश की है, आज मैं दिन भर करता रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट हो रही है। मैंने सुबह बताया था, इसलिए रिसर्च और सोचने विचारने के बाद कौन कौन से पूछे जाते हैं, सब इतना कैलकुलेशन करने के बाद जो मैं लेकर आया हूँ फॉर्मूला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उतने आपको तैयार ही कर लेने हैं। इतने मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ, सब कुछ उसी में मेंशन हो जाएगा। अवकलन और समाकलन को दोनों एक पास ही ज्वाइंट करके लाया हूँ। तो जहां भी दिख जाए ये सब तो समझ जाना क्या है, अवकलन हो रहा है। और जहां पर भी आपको ये साइन लगा हुआ दिख जाए, ये लहराता हुआ एक नाग ये दिख जाए, तो ये क्या है, ये समाकलन को दिखाता है। मान के चलिए हम इसमें x कोई फंक्शन है, ठीक है, x मान लेते हैं, x का x के सापेक्ष अब वो समाकलन कर रहे हैं, तो ये जो होता है ये दिखाता है समाकलन को, ठीक है। ये किसको दिखाता है, ये दिखाता है, ये जो साइन लगा हुआ है ना नाग जैसा, ये नाग जैसा जो साइन लगा हुआ है, ये समाकलन को दिखाता है। किसका समाकलन करना है, वो यहाँ बैठा है, और किसके सापेक्ष करना है, वो यहाँ बैठा है। हमने एक वीडियो में बताया भी था किसके सापेक्ष करना है अवकलन। यहाँ पर जो लिखा होता है डी के जस्ट बगल में इधर साइड में जो लिखा होता है उसी के सापेक्ष करना है। जैसे मान के चलो अगर हमने x का समाकलन कर दिया t के सापेक्ष, तो x तो t का फंक्शन है नहीं, x जो है वो t का फंक्शन कहाँ है, तो x को बाहर निकाल देंगे, बचेगा क्या, क्योंकि यहाँ पर t है तो यहाँ पर भी कोई t का ही फंक्शन होना चाहिए, तभी हम समाकलन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो x बैठा है, तो हम x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब कैसे बचेगा 1, अब हम सब जानते हैं कि x में किसकी गुणा होती है, एक की गुणा हर संख्या में एक की गुणा हो सकती है। तो इस तरीके से मान के चलो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया, इसको इस तरीके से, तो इसमें से x बाहर निकालेंगे, एक ही तो बचेगा। तो यहाँ पर एक बचा, अब एक का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, तब यहाँ पर वापस क्या आ जाएगा x, और यहाँ पर आ जाएगा एक का, जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वापस क्या आ जाता है, t आ जाता है। क्या आता है जी, t आ जाता है। तो यहाँ पर t हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, x इंटू टी प्लस c। तो ये हमारा इसका समाकलन हो गया। इसी तरीके से समाकलन करने हैं। अब चलिए हम वो सभी जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जहां पर भी ये दिख जाए ये क्या है, अवकलन दिखा रहा है, ये डबल डेरिवेटिव है। ऐसे भी इसमें भी पूछ सकता है, तो डबल डेरिवेटिव क्या है, तो इसका 2 से गुणा कर देते हैं। इसमें ज्यादातर नहीं पूछता है, इसमें समाकलन को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन, तो इसमें ज्यादातर ये नहीं पूछता। बस आपको समाकलन ध्यान रखना है क्या होता है। समाकलन में लहराता हुआ नाग दिखेगा आपको, ठीक है। कभी कभी इसमें लिमिट लगाकर भी पूछ सकता है, उस सब के बारे में हम समझेंगे, उसके लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलिए यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए, इधर देखेंगे समाकलन के तो इधर रहेंगे अवकलन के। इस तरीके से मैं फॉर्मूले बताऊंगा, इधर समाकलन के हैं और इधर अवकलन के, और वो भी एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी इधर लिखा होगा तो उसी से संबंधित उधर वाला भी हो। तो इधर डालो अवकलन और इधर समाकलन, आप भी नोट करते हुए चलिए, समाकलन, इधर अवकलन हो गया, इधर समाकलन। अब सबसे पहला यहाँ पर मैं कॉपी उठा लेता हूँ, मैंने नोट कर रखे हैं सभी को मैंने कर रात काफ़ी टाइम तक नोट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, सभी को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो अवकलन का है फॉर्मूला,
वो है, यहाँ से लिखना चालू करिए, dy बाई dx, ये पहला है। और यहाँ पर देखिए जो dy होता है, जैसे हमने अभी बताया था dy बाई dx, तो यहाँ पर हम कोई फंक्शन रखते हैं, ठीक है, y मान लेते हैं। अगर मान लिया y इक्वल टू x है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dx बाई dx, ये हो जाएगा ना। अगर y मान लिया x प्लस सी है तो यहाँ पर x प्लस सी हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये फंक्शन होता है, ठीक है, y का मान रखना समझ लीजिए। तो यहाँ से सबसे पहला जो फॉर्मूला हमारा है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है x की पावर n। अगर इस तरीके का कोई भी फंक्शन दिख जाता है, उसको किस तरीके से हम हल करेंगे, उसका अवकलन किस तरीके से करेंगे, तो उसका अवकलन होता है, सबसे पहले हम n को, जो n होता है उसे बाहर निकाल लेते हैं, और जो x होता है, x की पावर जो होती है x, इसको ध्यान देना, यहाँ पर दोनों एक जैसे तो नहीं लग रहे हैं, ये n है और ये x है, और x की पावर में जो होता है उसमें से एक घटा देते हैं, उसमें से क्या करते हैं, एक घटा देते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, x की पावर में जैसे हमने लिखा यहाँ पर dy बाई dx, और यहाँ पर है 2x स्क्वायर, ये है। अब इसका हमें अवकलन करना है, तो किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को आगे लाएंगे, क्योंकि जो पावर में होता है उसको यहाँ पर देखिए आगे लाए हैं, n पावर में थी, आगे आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n आ जाएगा, सॉरी n नहीं, यहाँ पर पावर में कितना है, 2 है, 2 आगे आ जाएगा, फिर इंटू क्या हो जाएगा 2x, यानी जो x नीचे होगा फंक्शन वो आ जाएगा, 2x हो जाएगा। और जब पावर में से एक घटा देना है, पावर में से क्या करना है, एक घटा देना, यानी n में से, यहाँ पर देखिए n में से एक घटाया जा रहा है, और यहाँ n की जगह पर कितना है 2, अब 2 में से एक घटाएंगे तो एक क्या बचेगा, यानी यहाँ पर कोई पावर नहीं, किसी की भी पावर में अगर एक है तो वो तो वही जिसकी पावर में है उसी के बराबर है, तो यहाँ से 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 4x, ये इसका अवकलन हो जाएगा। इसी तरीके से करना है। तो ये पहला सूत्र हो गया, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कितना भी इंपॉर्टेंट मान लीजिए, बस इसको याद कर लेना है ध्यानपूर्वक, इसका कई जगह हम उपयोग करेंगे। तो पहला फंक्शन पहला जो फॉर्मूला है ये वाला है, n x की पावर n वाला, n आगे आ जाता है, और x की पावर n जो होती है उसी में से एक घट जाता है। अब समाकलन में थोड़ा ध्यान दीजिए, समाकलन में अगर आपको दिख जाए i इक्वल टू एक्स की पावर n, x की पावर n अगर दिख जाता है, और इंटू dx, इंटू क्या होता है dx, यही तो बताता है, ये जरूरी है, ये जो dx लगा है, dx हो सकता है, dy हो सकता है, dt हो सकता है, ये दिखाता है किसके सापेक्ष हम इसका समाकलन कर रहे हैं। और ये जो साइन है ये भी लगाना जरूरी है, ये दिखाता है समाकलन हो रहा है। यहाँ पर ऐसा कुछ साइन लगा है, ये वाला नहीं लगा है ना, यहाँ पर क्या है dy बाई dx जैसा फंक्शन बना हुआ है, इसे y की जगह पर ये माने हैं, और इसका इस तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। अब ऐसा अगर आपको फंक्शन दिख जाए तो क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो x की पावर n है उसको लिख लेना है x की पावर n, और उसमें क्या करना है, एक जोड़ देना है। कितना जोड़ेंगे, एक जोड़ देंगे, और नीचे कितना लिखेंगे, जो पावर में है, जितना भी पावर में यहाँ पर लिखा है x की पावर n+1 पावर में लिखा है ना, तो वही n+1 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा हम, और प्लस c, ये c क्या है, ये कांस्टेंट है, ये दिखाता है कि ये क्या है, एक जो है इसमें वैल्यू आता है, c का कोई वैल्यू आता है, ये जब हम अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ेंगे तब वहां पर समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये इसका सूत्र हो गया। अब इस पर किस तरीके से लगेगा, जैसे अभी मान के चलो हमको करना है x की पावर, यहाँ पर दिख जाए हमें x की पावर 3 है, x क्यूब है, x क्यूब है, इसका x के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, x की पावर n वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना, तो इसी तरीके यहाँ से हम इसका किस तरीके से करेंगे, x की पावर 3 लेंगे, उसमें क्या जोड़ा गया है, एक जोड़ा गया है, x की पावर n वैसे उठाकर रख दिए, उसमें एक जोड़ दिए। अब जैसे एक जोड़े, जो पावर में है वहीं को हम क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे, उसी को क्या करेंगे, हम नीचे लिख देंगे। तो x की पावर में 3 + 1 था, तो यहाँ पर हम 3 + 1 कर दिए। अब यहाँ से प्लस c, इसको चाहें तो हम छोटा करके संक्षिप्त में लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x की पावर में 4, और नीचे कितना हो जाएगा 4, ये हमारा समाकलन हो गया। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको तैयार कर लेने हैं, वहीं बताऊंगा जो ज्यादातर क्वेश्चन में फंसेंगे, जो लगाना है, जिनको तैयार करना है वहीं। तो पहले दोनों के समझ में आ गए, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं कि नहीं है, यहाँ पर भी x की पावर n, यहाँ पर भी x की पावर n, लेकिन थोड़ा ध्यान देना है, इसमें क्या है, इसमें घटा देते हैं, एक पावर से एक घटा देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ देते हैं, और जितनी पावर होती है उसी से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पहले पावर जो होती है वो आगे आ जाता है, फिर जो पावर में से एक घटा देते हैं। यहाँ पर जैसे
n था पावर में, n आगे आया और यहाँ से घटा दिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना है, ज़्यादा इसमें माथापाई करने की जरूरत नहीं। अगला जो महत्वपूर्ण है dy/dx √x। इसका अगर इस तरीके का कोई फंक्शन देख जाए तो उसको किस तरीके से करना है, तो उसका जो अवकलन होता है वो होता है 2√x, ये अवकलन होता है। तो जिस तरीके से मैं बताया हूँ उसी तरीके से आप मान रखेंगे। x की जहाँ पर है, जैसे x की जगह पर साइन हो जाएगा तो साइन यहाँ आ जाएगा, x की जगह पर y हो जाएगा तो y यहाँ आ जाएगा, बस वही थोड़ा ध्यान देना है। तो ये आप सूत्र तैयार करते हुए चलिए। यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा, यहाँ पर अगर मान के चलो आ जाए x की पावर √x, ये कैसा अंडर रूट है जी, थोड़ा टेढ़ा हो गया, √x इंटू dx, तो ये हो जाता है 2/3। पावर में इसको 1/2 लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, यानी आधी पावर, उस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2, ये हो जाता है इसका प्लस c, ये इसका हो जाता है समाकलन। √x का समाकलन क्या होता है, ये होता है। ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट को x की पावर 1/2, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैसा लिखा दिख जाए तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जब x की पावर 1/2 लिखेंगे तो आपको इसी तरीके का आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, फिर x की पावर n वाला 1/2 जैसे करेंगे। अब अगला जो फॉर्मूला है ये दो आपको बारीकी से तैयार कर लेने हैं। अब जो आगे एक लाइन खींच लेते हैं चलिए हम। अब जो आगे फॉर्मूला आएंगे वो एक दूसरे के विपरीत ही होंगे, यानी इधर साइन है तो इधर साइन का जो अवकलन हो रहा है, अगर वही अवकलन का अगर हम समाकलन कर देते हैं तो वापस वहीं आ जाएगा, वही तरीके। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है हमारे पास dy/dx और साइन x। साइन x का अवकलन क्या होता है, साइन x का अवकलन होता है cos x, ये आपको ध्यान देना है। साइन x का अवकलन क्या होता है cos x, और यहाँ पर अगर दिख जाए i = cos x इंटू dx, तो इसका जो है समाकलन क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर साइन x का जो अवकलन है वो cos x, और cos x का जो अवकलन है, यानी जो साइन x का जो अवकलन है cos x, उसी cos x का अगर हम समाकलन कर देंगे तो वापस क्या आ जाएगा, साइन x आ जाएगा, वापस क्या आ जाएगा, साइन x। तो ये ध्यान देना है, जहाँ पर जैसे cos x लिखा हमने, इसका हमको समाकलन करना है तो दिमाग में ये सोचना है ये cos x किसका अवकलन है, cos x किसका अवकलन है, cos x यहाँ पर हमने लिखा है साइन x का अवकलन है, cos x किसका अवकलन है, साइन x का। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, साइन x, और प्लस लास्ट में c लगा देंगे। c लगा दिए तो ये समझ जाइए कि समाकलन हुआ है, इसका क्या हुआ है, समाकलन। तो यहाँ से क्या हो गया, साइन x प्लस c। अब अगला जो फॉर्मूला है उसको ध्यान दीजिए, d/dx इंटू cos x इक्वल टू, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x। अब जहां पर भी दिख जाए माइनस साइन x का, अगर मान के चलो हमें दिख रहा है यहाँ से i = साइन x, इसका अवकलन साइन x का अवकलन, और वो भी dx यानी x के सापेक्ष। तो इसका जो समाकलन हो जाएगा तो किस तरीके से हम करेंगे, साइन x का समाकलन किस तरीके से होगा। अब दिमाग में ये सोचना है साइन x किसका समाकलन है, माइनस है यहाँ पर लगा हुआ, माइनस से लेना देना कोई नहीं, माइनस इधर नहीं लगा है तो हम इधर लगा देंगे, बस ये ध्यान देना है। बस ये सोचिए किसका ये अवकलन है, साइन x किसका अवकलन है, साइन x cos का अवकलन है, cos का है ना, लेकिन यहाँ पर तो माइनस है, यहाँ माइनस है नहीं, तो हम क्या करेंगे, माइनस यहाँ पर cos प्लस का है तो cos को माइनस कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा cos x और प्लस c, cos x प्लस c, ये हो गया, एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपको अवकलन तैयार हो गया तो समझ लीजिए आप समाकलन भी तैयार कर रहे हैं। अवकलन अलग चैप्टर है, अवकलन के अनुप्रयोग अलग चैप्टर है, समाकलन अलग है, समाकलन के अनुप्रयोग अलग है, लेकिन मैंने दोनों को एक साथ कर रखा है, एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको सब इन दोनों को साथ ही बताता चल रहा हूँ। अगला जो इसमें फॉर्मूला है उसको देख लीजिए, अगला है 10x। साइन x के बाद क्या है, dy/dx इंटू 10x। 10x का अवकलन क्या होता है, 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, ये होता है 10x का अवकलन। और जहां पर भी आपको इस तरीके से दिख जाए i = सेक स्क्वायर x इंटू dx, तब उसका जो समाकलन करना होगा, ये समाकलन का साइन है सेक स्क्वायर x का करना है हमें समाकलन,
वो भी एक्स के सापेक्ष। अब ध्यान देना है ये किसका अवकलन है, सेक स्क्वायर एक्स किसका अवकलन है, सेक स्क्वायर एक्स 10x का अवकलन है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10x प्लस सी, ये हो गया इसका। तो ये फॉर्मूले नोट करते हुए चलिए, थोड़ा गैप दे रहा हूँ अभी, थोड़ा जगह जगह ज़्यादा ले रहा है, इसलिए हम अब की बार लिखेंगे तो थोड़ा छोटा लिखेंगे और ध्यानपूर्वक इसको समझते हुए चलना। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लिंक हैं एक दूसरे से, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के तो जो फॉर्मूले हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलिए आगे के जो फॉर्मूले हैं उनको समझ लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं इनको मिटा दूं। उम्मीद करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बहुत कम फॉर्मूले यहाँ पर आ पाए हैं, थोड़ा मैं अब की बार जगह कम कर दूंगा। चलिए अब अगले जो फॉर्मूले हैं उनको देखते हैं। जिस तरीके से मैंने अभी आपको फॉर्मूले बताए हैं उसी तरीके से मैंने जो आगे के फॉर्मूले हैं वो नोट कर दिए हैं। यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर अवकलन में लिखा हुआ है कोट एक्स, कोट एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ ऊपर इसका समाकलन कर देगा, जब भी इसका समाकलन होगा तो हम क्या लगा रख देंगे, कोट एक्स प्लस सी कर देंगे, कोट एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन किया है। क्या किया है, समाकलन। अब जब समाकलन किया यहाँ पर तो माइनस का था, लेकिन यहाँ तो माइनस का है नहीं, तो हम इस माइनस को इधर भेज देंगे तो उसके साथ आ जाएगा कोट एक्स प्लस सी हो जाएगा, यानी एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर इसका जो अवकलन किया गया है तो ये आ गया, और इसका अगर समाकलन किया गया है तो क्या आ गया है, ये आ गया है। यही यहाँ पर हो रहा है। इस तरीके से सेक एक्स का क्या होता है भाई, सेक एक्स का जो अवकलन होता है सेक एक्स इंटू 10x होता है। अब इसी का अगर समाकलन कर दिया, जैसे ही समाकलन करेगा तो वापस क्या आ जाएगा, इसका अवकलन ये है, अब इसका समाकलन करेगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी इसका उल्टा। तो एक दूसरे से उल्टा है, यानी इसका अगर समाकलन है तो ये आ गया, इसका अवकलन है तो ये आ गया। यही यहाँ पर सेक एक्स इंटू 10x का जो अवकलन समाकलन होता है क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी होता है। इसी तरीके से कोसेक एक्स, इसका जो अवकलन होता है क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होता है। अब माइनस तो यहाँ पर लगा नहीं है, क्या है, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स है, तो ये वाला माइनस इधर भेज देंगे तो इसके पास माइनस कोसेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। दोनों आपको क्लियर होता हुआ चल रहा है, एक अवकलन हो गया, एक समाकलन हो गया। इस तरीके से बहुत कम लोग बताते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कम समय में सब कुछ समझ में आ जाए। तो ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना है। जैसे साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंज है। क्या चेंज है, माइनस यहाँ पर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, माइनस। साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है क्या, 1/में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब इसी का हमको समाकलन कर देना है, तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स ये आ जाएगा, और प्लस क्या कर देंगे, सी कर देंगे, यहाँ पर जिस तरीके से कर रखा है हमने। अब यहाँ पर कोसेक इनवर्स एक्स है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोस होता है। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कोस होता है। अब कोसेक इनवर्स एक्स का हमको करना है अवकलन, तो क्या निकलेगा, जो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन था उसी में क्या कर देना, माइनस लगा देना। यहाँ पर माइनस लगाया, और माइनस जैसे यहाँ पर लग गया तो क्या हो गया, एक कोसेक इनवर्स एक्स हो गया, यानी माइनस 1/में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स, सॉरी कोस इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, कोसेक नहीं कोस इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर जिस तरीके से किया गया, बस इसमें क्या है, माइनस नहीं, साइन इनवर्स एक्स में माइनस नहीं लगा है, इसमें माइनस लग गया। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, अवकलन होता है 1/में एक्स, 1/में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब जैसे टेन की जगह पर कोट आएगा, कोट में क्या लगा देना है, सिर्फ माइनस लगा देना, बाकी यही है माइनस लगा देना है। यहाँ पर भी उसी तरीके से है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, बाकी सब जिस तरीके से करते हुए आए हैं उसी तरीके से है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलिए हम समझ लेते हैं और जो इसके महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं उनके बारे में। इनको आपको नोट कर लेना है ताकि जब हम क्वेश्चन लगाएं, और पढ़ लेना है, समझ लेना है किस तरीके से हो रहा है, ताकि जब हम क्वेश्चन लगाएं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए मैं सबसे पहले फॉर्मूले ही करा रहा हूँ। अगले जो फॉर्मूले हैं थोड़ा ध्यान से यहाँ पर समझना, इनको बारीकी से समझना है। जैसे हमने पिछले में देखा था जो एक दूसरे से मिलते हुए थे, यहाँ पर भी दो लिखे हुए हैं एक दूसरे से मिल रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है dy/dx सेक इनवर्स एक्स, यानी सेक इनवर्स एक्स का हमें क्या निकालना है, अवकलन निकालना है। अब सेक इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/में एक्स होता है और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। अब इसी का अगर हम समाकलन कर देंगे तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पर जो हमने लिख रखा है। अब यहाँ पर सेक और कोसेक एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यहाँ से क्या निकालना है, यहाँ पर देखिए जैसे सेक इनवर्स एक्स है, अब इसमें हम क्या कोसेक इनवर्स एक्स में क्या सिर्फ माइनस जोड़ देंगे, ये ध्यान देना है। जैसे 10x था, अब जब कोट क्या किए तो उसमें माइनस लगा दिए। अब जैसे साइन था
साइन इनवर्स एक्स था, और जब कोस इनवर्स एक्स का लगाए तो कोस इनवर्स में क्या लगा दिए, माइनस लगा दिया। वैसे सेक इनवर्स एक्स का निकालेंगे और जैसे निकालने का हमें पड़ेगा कोसेक इनवर्स एक्स का, माइनस लगा देंगे जैसे यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ पर क्या करेंगे, सेम माइनस लगाकर इसका समाकलन निकाल लेंगे, और समाकलन क्या आ जाएगा, तुरंत वहीं वापस आ जाएगा। और ये थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर, इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट भी मान सकते हैं, स्टार लगा लीजिए यहाँ पर, ये वाला और ये वाला, ये सबसे ज्यादा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा कैमरा हिल गया है इसमें, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है e की पावर x। e की पावर x का जो अवकलन होता है वो e की पावर x ही होता है। क्या होता है जी, e की पावर x ही होता है। अब जब समाकलन करेंगे तो e की पावर x का अवकलन जब e की पावर x ही है तो समाकलन में भी e की पावर x ही आएगा। बस क्या जुड़ जाएगा, c जुड़ जाएगा, क्योंकि सब में जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर भी जोड़ देंगे। और यहाँ पर क्या है, log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, 1/x का जो समाकलन होगा वो क्या होगा, log ऑफ x। बस यहाँ पर थोड़ा मोड लग जाता है, क्या लग जाता है, मोड। मोड का काम क्या होता है, मोड कोई भी जैसे मान के चलो माइनस का वैल्यू रखे, वो माइनस की जगह बाहर क्या निकालेगा, पॉजिटिव यानी प्लस की संख्या निकाल देगा। माइनस की रखो चाहे कैसी भी संख्या रखो, चाहे प्लस की, बाहर कैसा निकलेगा, प्लस का ही निकलेगा। तो 1/x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, log ऑफ x प्लस c होता है। अब यहाँ पर जैसे लिखा है dy/dx a की पावर x, a की पावर x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, a की पावर x बाहर आ जाता है, यानी पहले आ जाता है, फिर उसके बाद में क्या आ जाता है, log ऑफ a आ जाता है अवकलन में। समाकलन में क्या होता है, बस a की पावर जो x है वो ऊपर आता है, और log ऑफ जो a आ रहा है यहाँ पर ये नीचे आ जाता है। और ध्यान देना है किसका, यहाँ पर उल्टा कर रहे हैं, यानी जो अवकलन आया है उसका कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिसका हमको फंक्शन दिया है उसी का समाकलन कर रहे हैं, समाकलन और उसी का अवकलन हो रहा है। तो ये आपको बारीकी से ध्यानपूर्वक समझ लेने हैं। ये थे एक दूसरे से मिलते हुए, अब कुछ विशिष्ट फॉर्मूले हैं उनको ध्यानपूर्वक समझना है। चलिए पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब चलिए कुछ विशिष्ट फॉर्मूले हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। चलिए अगले जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं चलिए उनके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं पहला जो अब यहाँ पर कुछ विशिष्ट जो फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ वो ध्यान देना, वो सिर्फ समाकलन के लिए है। सिर्फ किसके हैं, समाकलन के लिए। समाकलन में अगर आपको इस तरीके का दिख जाता है तो आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जो रेड कलर में मैंने लिखा है वो यानी समाकलन हमने कर दिया उसका। अगर समाकलन में आपको दिख जाता है 10x इंटू dx, ये जो साइन दिख रहा है ना, ये दिखा रहा है कि समाकलन करना है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष करना है। किसका करना है, 10x का। तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, log ऑफ sec x प्लस सी, या हम माइनस log ऑफ cos x प्लस सी भी कर सकते हैं। इस तरीके से, इन दोनों तरीके से आप कर सकते हो। और जो दूसरा है cot x इंटू dx का जो समाकलन होगा वो क्या होता है, log ऑफ sin x प्लस सी, या इस तरीके से भी कर सकते हैं माइनस log ऑफ cosec x प्लस सी। ये दोनों तरीके हैं, जिस तरीके से आपको समझ में आए एग्जाम में याद कर लेना अगर क्वेश्चन बने, और बनते हैं इस पर क्वेश्चन, इसलिए आप इनको बारीकी से तैयार जरूर कर लेना। यही फॉर्मूले जितने मैं बता रहा हूँ ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको तैयार जरूर करना है। और यहाँ पर जैसे लिखा है i इक्वल टू सेक एक्स का अगर समाकलन दिख जाए तो log ऑफ सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी, इस तरीके से कर देंगे। अगर आपको ये कोसेक एक्स का दिख जाए समाकलन तो log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी कर देंगे। ये मोड जरूर लगा देना जहां जहां पर मोड लगा हुआ है। मोड का मतलब भी मैं बता दिया हूं, अगर माइनस की संख्या होती है अंदर तो उसे प्लस का निकाल के बाहर फेंक देता है। और अगला यहाँ पर जैसे लिखा i इक्वल टू 1/x² माइनस a², इसका ये जो फॉर्मूले हैं इनको आप थोड़ा बारीकी से समझ लेना। इन्हीं पर लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, 8 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है इन्हीं फॉर्मूलों पर बनता है, क्योंकि यही बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। इनका जब आंसर आता है तो यहाँ इतना बोर्ड पूरा भर जाएगा, इतना इतना लंबा आंसर आता है इन सभी जब फॉर्मूलों पर हम लगाते हैं। तो यहाँ से 1/x² माइनस a², इसका जब समाकलन करेंगे तो 1/2a हो जाएगा। लोग आप पहले क्या करेंगे, x माइनस ए अपान में x प्लस ए कर देंगे और फिर प्लस सी। यहाँ पर ये एक दूसरे से थोड़ा मिलते जुलते हैं, इसलिए आप थोड़ा ध्यान देना। और ये यहाँ पर देख लेना, और यहाँ पर एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये जो फॉर्मूले हैं आपको तैयार जरूर करने हैं। चलिए मैं जल्दी जल्दी सभी फॉर्मूले करा देता हूं, क्योंकि इन पर क्वेश्चन भी मुझे कराने हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए सबसे पहले आपको फॉर्मूले नोट कर लेने हैं कहीं पर भी, या स्क्रीनशॉट लेकर आप फोटो कॉपी भी निकलवा सकते हैं, या तो आप नोट करते हुए चलिए, फोटो कॉपी का टाइम नहीं है। जब नोट करेंगे तो एक बार प्रैक्टिस करेंगे आप, यानी लिखेंगे तो समझ लीजिए प्रैक्टिस हो रही है, और जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो समझ लीजिए याद होना तो जरूरी ही है। याद तो अपने आप हो ही जाएंगे जब प्रैक्टिस हो रही है। तो स्क्रीनशॉट ले ही लिए हैं। अब चलिए अगले जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में समझ लेते हैं।
यहाँ पर जो और महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं उनको मैंने लिख दिया है, चलिए इसको बारीकी से समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, अगर आपको इस तरीके का कोई फी दिख जाए और समाकलन ऐसा नहीं यही दे रखेगा, ये जैसे एक्स है, एक्स की जगह पर कोई फंक्शन कर देगा, ए है, ए क्या है कांस्टेंट है, यहाँ पर कोई मान रख देगा, 4 5 10 20 कुछ भी कर सकता है या कुछ और कांस्टेंट रख सकता है। ये ए क्या है कांस्टेंट, एक्स क्या है कोई फंक्शन, तो यहाँ पर इस तरीके का अगर दिख रहा है आपको क्वेश्चन में समाकलन में, तो आप उसका समाकलन किस तरीके से करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। सबसे पहले log, फिर log ऑफ एक्स, एक्स प्लस जो यहाँ पर है अंडर रूट इतना उठाकर लाएंगे, ये इतना यहाँ पर रख देंगे और उसके आगे प्लस सी। यहाँ पर जो है यहाँ पर देखना ये थोड़ा बदला हुआ, जहाँ ए आगे है यहाँ पर देखिए एक्स आगे है और ए पीछे है, यहाँ पर ए आगे है एक्स पीछे है, बीच में क्या है माइनस, इसका क्या हो जाता है समाकलन साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी हो जाता है। और ये जो दिख रहा है ये समाकलन का साइन है, ये अगर दिखे तभी करना है, ऐसा नहीं आपको डी वाई बाई डी एक्स कर रहा है इस तरीके के दिया है तो आप इस तरीके से नहीं करेंगे, उसके कई तरीके और होते हैं, वो अगली वीडियो में बता दूंगा। अगली वीडियो में मैं लेकर आऊंगा, जैसे कोई फंक्शन होता है उसको अलग अलग करके हमें हल करना पड़ता है, उसको किस तरीके से किया जाता है, गुणे में होंगे तो कैसे होगा, भाग में होंगे तो कैसे होगा, ऊपर आगे पीछे नीचे जो कुछ भी अब बचेगा इससे समाकलन से, सभी सूत्र तो मैं बता ही दिया हूँ। अब इससे बस गुणा भाग किस तरीके से होता है उन सभी को समाकलन और अवकलन का दोनों एक साथ ही लेकर आऊंगा, उसके लिए बस थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं वो भी करा दूंगा। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथ हो, सभी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही चलेंगे। यहाँ पर ध्यानपूर्वक बस इनको समझते हुए चलिए। यहाँ पर लिखा है समाकलन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसका क्या हो जाता है, ये तो तीनों एक जैसे हैं और ऊपर के जो हमने देखे थे, एक इधर था जो अभी पहले लिखे थे वो वाला, और ये दो एक दूसरे से सिमिलर हैं और ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, अब यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसमें कहाँ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये है ना, इसका क्या इसमें क्या है, ये है log ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कहाँ पर है, यहाँ से देखिए इसमें है कि नहीं है, तो ये जो है ये एक दूसरे से मिलते हुए हैं, बस इसमें नीचे है, इसमें क्या कर दिया गया है ऊपर है, यानी अपान में है, यहाँ अपान में नहीं है, यहाँ पर इसलिए एक दूसरे से मैच है। बस आगे का देखिए सब में सेम है, जो साइन माइनस का था वहां पर माइनस का कर दिए, यहाँ पर प्लस का था वहां पर प्लस का कर दिए, आगे का सब में सेम है, बस क्या चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है जो यहाँ से उठ के आए हैं। अब देखिए जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है अंडर रूट, ये कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसके आगे क्या लिखा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यही उतर के आया साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और ये तो सब में टाप देना है ऐसे, ये वाला सब में हर जगह टाप देना है। तो उम्मीद करता हूँ ज्यादा इसमें ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, बस इसको तैयार कर लो, क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट जरूर कर लेना, इसको नोट जरूर कर लेना ताकि आपकी एक बार इस पर प्रैक्टिस जरूर हो जाए। तो ये थे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही फॉर्मूले, इनको आप बारीकी से तैयार जरूर कर लेना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों को जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।